हाय गाइस, मैं हूं आपका बुरहान। आपका स्वागत है बीजे चैनल्स में। गाइस मैं आज इंटरव्यू लिया उस शख्स की जो धारवाड़ में बहुत ही जानी मानी हस्ती है। जी हाँ, वो सोशल सर्विस में बहुत ही आगे लीड करके काम करते हैं। हर चीज़, हर लोग, जैसा कि इस्लाम इदारा हो या पॉलिटिकल इदारा हो, हर लोग उनसे बिना मशवरे के काम नहीं करते। जी हाँ, मैं उसी शख्स की बात कर रहा हूँ जो अपने अंजुमन इस्लाम धारवाड़ के वाइस प्रेसिडेंट बशीर खान जागीरदार है। जी हाँ, उनसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि तजुर्बेदार इंसान है। कुछ नए सीखने को मिली, आपको भी कुछ नया सीखने को मिलेगा क्योंकि इसके अंदर मसाला वगैरह कुछ भी नहीं है। आप पूरे अपने फैमिली के साथ वीडियो देखिए। आप आए, हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। आपका कीमती वक्त निकाल कर हमारे पास आए हैं। मेरा एक पहला इंटरव्यू था, मैं सोचा था कि पहला इंटरव्यू आपसे शुरू करूं। मेरी छोटी सी तमन्ना थी, मैं जो पॉडकास्ट कर रहा हूं, इंटरव्यू ले रहा हूं, पहला इंटरव्यू आपसे हो। माशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह। आप थोड़े सवाल जब थोड़े क्वेश्चंस होंगे क्योंकि जनता के लिए, लोगों के लिए भी जो काम आप करते हैं वो उससे भी उन लोग के लिए भी फ़ायदा हो, हम लोग के लिए भी फ़ायदा हो। पहला तो आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं जागीरदार फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरा ख़ानदान जागीरदार ख़ानदान है। मेरा एक गांव है धारवाड़ के करीब, बाढ़ खरिया है, वहाँ के जागीरदार है। मेरे वालिद एक पॉलिटिशियन, सिंस मेरे चाइल्डहुड से वो पॉलिटिशियन है। वो कर्नाटक रियासत में कांग्रेस पार्टी में एक चेयरमैन इसकी हैसियत से एमपीसीसी मैसूर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मेंबर रहा करते थे। निजनिंगप्पा के ज़माने से भी हो और अंजुमन के चेयरमैन रह चुके हैं। उस ख़ानदान से मैं बिलोंग करता हूँ। वो मेरे वालिद 1968 में जब कॉर्पोरेशन हुआ, उससे पहले 1956 में म्यूनसिपल ब्यूरो था जो धारवाड़ का, वो इंडिपेंडेंट होकर चुन के आए, वहाँ पे चेयरमैन बने म्यूनसिपल ब्यूरो के। बाद में 1968 में इलेक्शन कॉर्पोरेशन बना, उसमें फर्स्ट इलेक्टेड डेप्यूटी मेयर बने माशाअल्लाह। डॉक्टर वीवी गिरी, जो लिंगायत कम्युनिटी से बिलोंग्स करता था, वो मेयर बना। तो मुस्लिम कम्युनिटी, माइनॉरिटी कम्युनिटी को डिप्टी मेयरशिप दिया गया कांग्रेस। तो उस फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ, तभी से इसमें मुझे अभिरुचि है कि मैं इस सियासत में, मैं जबकि मैं कॉलेज जाया करता था, कर्नाटक कॉलेज, तो उसमें मुझे अभिरुचि है। इसमें ये इस फैमिली से बिलोंग करता हूँ। आपकी पूरी स्टडी धारवाड़ में हुई? धारवाड़ में भी, कर्नाटक कॉलेज से, बाशल मिशन हाई स्कूल से कन्नड़ा मीडियम में वहाँ से सीखा। बाद में कर्नाटक कॉलेज मेरा एजुकेशन हुआ, ग्रेजुएशन। और एक ऐसे सुनने में आता है कि जागीरदार फैमिली एक बहुत बड़ी फैमिली हुआ करती थी और उनके, ये कहाँ तक सही है कि जो 56 देहात, 56 खेड़े आपके अंडर थे, आपके ही थे? जी, तो इसमें थोड़ा मेरे परदादा, जब मैं 8-9 स्टैंड में, मेरे परदादा और उनके दादा जो थे, जो इसकी हिस्ट्री है, तो वहाँ से ये शहीद हुए मेरे पूर्वज। दादा के दादा सरवर खान, उनको, जो हमारी माँ साहब भी दादी थी, उनको 2 बच्चे थे जी, उनको ये जागीर 56 खेड़े दिए गए जो शहीद होने के बाद। अच्छा, तो फ्रीडम फाइटर थे? फ्रीडम फाइटर इन द सेंस प्रायर टू ये, इसके बाद अच्छा, हाँ, ओके जी। रियासतें थी, रियासत जी, जो जबकि जंग हुआ करती थी अली आदिल शाह के साथ, टीपू सुल्तान एंड पेशवास के साथ जी, उस किस्में ये हम पठान थे, पठान से मेरे पूर्वज जो पठान जी, तो हर इसमें वो जंग किया करते थे। उस जंग में शहीद होने के बाद हमें 56 खेड़े जागीरी दी गई। वहाँ से बिलोंग करते। अच्छा सर, माशाल्लाह, बहुत खुशी की बात है। आप बहुत बड़े ऊंचे ख़ानदान से आपका राबिता है, माशाल्लाह। आप सोशल सर्विस में, जो आपका काम है, सोशल सर्विस में कैसा आपको आना हुआ? सोशल सर्विस में क्योंकि मेरे ख़ानदान से, मेरे वालिद, मेरे दादा, मेरे वालिद पूरे सियासती ये थे, सियासत में मशरूफ़ रहा करते थे, सियासत में हिस्सा लिया करते थे, उनके साथ साथ रहते। मुझे भी एक ये था, एक इसके अंदर मैं भी कुछ कौम के लिए काम करूं, वतन के लिए काम करूं, रियासत के लिए काम करूं, ये रखे था। लेकिन मेरे वालिद उस ज़माने में, जब वो ये थे, उस ज़माने में क्या था कि भी ज़बान पे बात चलती थी जी, ज़बान के ऊपर एक को एक वोट देना लेना चलता था। अब आजकल तब हमारे वालिद का इंतकाल 1997 में हुआ। वो मरने के पहले डेथ बेड पे जब थे, सब कहा था कि भी पॉलिटिक्स में मत जाओ, इलेक्शन मत
खड़ा करो, क्योंकि ज़बान पे तब चलता था, आजकल आज नहीं है, आजकल पैसों पे चला है। पैसों पे चला। तो उन्होंने मुझे एक बात कही थी, करो खिदमत करो, खिदमत अंजाम करो, स्लम एरिया को जाओ, तुमको तुम्हारे हाथ से जितना होता है उनकी खिदमत करो, जी और अल्लाह उसको पसंद करता है, अल्लाह कबूल करता है। बेशक। हाँ, लेकिन इलेक्शन खेलने से पैसा होना पड़ता है, पैसा लाओगे कहाँ से? नहीं तो वरना लोगों को फोटो भी डालना पड़ेगा, लोगों के पास पैसा लेना पड़ा भी, उन्हीं को देना पड़ेगा वोट के लिए। ये नहीं करो। अच्छा, आपके फादर का नाम भी बहुत बड़ा था ना धारवाड़ में, को मेयर थे? आदम खान पापुल्ला खान जागीरदार डेप्यूटी मेयर थे। डेप्यूटी मेयर थे। फर्स्ट आज भी अपने धारवाड़ में वो एक आज़ाद पार्क बोल के जो आज़ाद है, पार्क है जी जी, वहाँ पे उनका नाम लिखा हुआ है। खलंदर साहब दासन को मेरे वालिद और हसन अली मुल्ला पीर 1956, 57, 58 शायद, उस वक्त तो धारवाड़ म्यूनसिपल ब्यूरो जी उसके मेंबर हुआ करते थे। उस टाइम पे आज़ाद पार्क को भवन ओपन किया गया इन्हीं के हाथों से। उस टाइम पे खलंदर साहब दासन को जी, हसन अली पीरा जी मुल्ला जी, जो मेरे ससुर हुआ करते हैं वो भी मेंबर थे, बड़े अच्छा, हाँ उन खिदमतगार थे वो। जी। उस वक्त मेरे वालिद भी सब मिलके चुन के आए थे। उस टाइम पे वो ओपन हुआ था, उस टाइम पे वो म्यूनसिपल ब्यूरो के मेंबर हुआ करते थे। मेरे वालिद चेयरमैन हुए थे उस टाइम। आपके बारे में कुछ बताइए, आपके हॉबीज़ क्या थे? हॉबीज़ में एक एथलीट था जी मैं, मेरे स्कूल के ज़माने में, कॉलेज के ज़माने में एथलीट किया करता था। बाद में मैं सर्विस ज्वाइन किया, मैं शटल बैडमिंटन खेला करता था, जी जी, टेबल टेनिस खेला करता था। अब आजकल मैं स्नूकर का प्लेयर हूँ, स्नूकर खेला अच्छा, करता हूँ, माशाल्लाह जी स्नूकर बिलियर्ड्स। जी, मैं जस्ट टू हैव मैं अपनी तबीयत के लिए, जी। सेहत के लिए अभी भी खेलते हो? स्नूकर खेला करता जी हूँ, माशाल्लाह। थोड़ा टेबल टेनिस कुछ थोड़ा। कंपटीशन पार्टिसिपेट किया आप पहले आपके मतलब बचपन में, स्कूल मैं टाइम वगैरह? 400 मीटर्स धारवाड़ में जी। KSR से मैं अपॉइंटमेंट हुआ था, जी मैं ज्वाइन किया। मैं वहाँ पे एक अकाउंटेंट के हैसियत से टिकट इंचार्ज, पास इंचार्ज था। जी। उस टाइम पे मैं KSR से इंटर डिविजनल एथलेट्स में हिस्सा लिया। जी इधर हुबली डिवीज़न, जी, हुबली, गदग, हावेरी, ये डिवीज़न से मैं 400 मीटर का फर्स्ट माशाल्लाह प्राइज लिया था। मैं जी। कर्नाटक को जी। रिप्रेजेंट किया था मैं एथलेटिक्स में। जी माशाल्लाह। वो वहाँ तक मैं पहुँचा था। बाद में मैं बैडमिंटन शटल खेला करता था। यहाँ पे लोकल हमारे कंपटीशन हुआ जी, करते जी। थे, इसमें सेहत के लिए खेला करता था। जी, और एक बात आपको, और एक बात कि आपका नवासा भी जो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा स्पोर्ट्स प्लेयर है, कुछ टेनिस में है ना? जी, टेनिस में नेशनल पार्टिसिपेट किया वो? मोहम्मद अफान जी जो लॉन टेनिस खेला करता है, लॉन जी। टेनिस, वो रिसेंटली राजाध्यक्ष पेविलियन जो धारवाड़ में क्लब, टेनिस क्लब, वहाँ से रिप्रेजेंट करता है। जी, धारवाड़ माशाल्लाह। डिवीज़न, बेलगाम डिवीज़न से वो कर्नाटक दसरा में अपना हिस्सा लिया। दसरा स्पोर्ट्स में वो फर्स्ट टाइम 2022 जी फर्स्ट गोल्ड मेडल हासिल किया धारवाड़ ने हिस्ट्री में, जी। फर्स्ट 2022 में, और 2023 में भी वो गोल्ड हासिल किया। माशाल्लाह माशाल्लाह, मुबारक। गोल्ड मेडलिस्ट है वो, जी माशाल्लाह और वो यूनिवर्सिटी ब्लू भी है अभी, माशाल्लाह माशाल्लाह। KL यूनिवर्सिटी का ब्लू है। जी। वहाँ भी जाके वो पार्टिसिपेट किया, इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट खेल जी। रहा है वो। हम अक्सर स्पोर्ट्स, बच्चों को स्पोर्ट्स एनकरेज करते सही हैं। सही सही, फिटनेस के लिए भी बहुत अच्छा है कि कुछ स्पोर्ट्स में रहे बच्चा, कोई ना कोई एक्टिविटी तो रहना दामाद चाहिए। भी टेनिस प्लेयर हैं। जी मेरे माशाल्लाह। वालिद भी टेनिस प्लेयर थे। हाँ क्या? मेरे वालिद भी तब ज़माने में हम जब छोटे जी। थे टेनिस खेला करते थे। जी वो ब्लड में है, हमारे खून में है। माशाल्लाह। तो आप स्पोर्ट्स प्लेयर नेचुरली, आप पहले से स्पोर्ट्स में ज़्यादा आपका ये है। जी माशाल्लाह। एक और कि आज के माहौल में आप देखते हैं कि आज के बच्चे बुरे हैबिट्स में पड़े हैं, सिगरेट, गुटखा, शराब। तो इन चीज़ों का आपका क्या मानना है कि ये माहौल घर से आता है या बाहर से हो रहा है? कि आज का क्या अभी जो माहौल चल रहा है, आपका क्या कहना है इस पर? बड़ा अफसोस होता है कि आजकल के जनरेशन जो हमारे नौजवान बच्चे हैं, जी हम ये कोशिश करें कि बच्चों को सही राह पे लाएं। जी मैं बड़ा अफसोस, मैं एक मुतल्ली होने के नाते, मैं जी। यहाँ की जामिया मस्जिद जो 400-500 साल पुरानी मस्जिद है, जी अली आदिल शाही अकबर, सॉरी, इसका मुग़ल आर्किटेक्ट की एक जी। मस्जिद है, तो उसका मुतवल्ली भी हूँ मैं।
हर मोहल्लों में, हमारे मोहल्लों में हो, हर आजू बाजू के मोहल्लों की। अच्छा, जो मस्जिद है ये पुराने, बहुत पुराने टाइम की है? 500 साल जामिया मस्जिद। 500 साढ़े 400 500 साल पुरानी मस्जिद, अली आदिल शाह के ज़माने की कंस्ट्रक्ट की हुई मस्जिद है, मुगल आर्किटेक्ट है उसका। हाँ 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 एक बड़ी पुरानी मस्जिद है, इसकी एक तारीख भी है। वहाँ का मैं मुतवल्ली हूँ जी। और मैं ये कोशिश करता हूँ कि हमारे नौजवान बच्चे दीन के तरफ आएँ। सही है, बेशक। दुनिया भी है, दुनियावी इल्म हासिल करें ताकि वतन के अच्छे शहरी बने। जी जी। अच्छे शहरी बने, वतन के लिए काम करें, वतन के लिए, और दीन की तरफ लौट आएँ ताकि अल्लाह को खुश करें और आखिरत भी बना लें। जी जी जी। ताकि बुरे आदतों से छूट के रहें। दीन अल्लाह की जो राह पे चलेंगे तो छूट, वो ये जो गलत रास्ते हैं, जैसे कि आपने कहा ये जो नशीली चीज़ें, जी जी, वो छूट जाएँ। यहाँ कि इंटरेस्ट के धंधे भी करते हैं, वो भी छूट जाएँ। और जुआ खेलने की बुरी बुरी आदतें बच्चों में पड़ रही हैं, वो छूट जाएँ। हमें दुआ भी, अल्लाह से दुआ भी करें। मैं इसके ऊपर बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बच्चों को इसमें से निकाल रहा हूँ। इसीलिए मैं ये अक्सर सोशल वर्क में रहा करता हूँ। साथ साथ में मैं ये भी है कि भाई खरियों को मैं जाया करता हूँ। हिंदू मुसलमान जो आजकल के ज़माने में हो रहा है, मुसलमानों पे लेके हिंदू लेके हिंदू राष्ट्र, ये हम सब मिल के आज़ादी लिए हुए हैं। हिंदुस्तान की आज़ादी ऐसी ही नहीं मिली, कुर्बानियों के साथ मिली है। करीब 51,000 मौलवियों को, 51,000 आलिमों को फांसी की सज़ा दी गई है, फांसी पर लटका गया है ब्रिटिशर के ज़माने में। वो बहुतों को नहीं मालूम, मैं बता रहा हूँ। इसलिए दिल्ली गेट पे 63,000 मुसलमानों के शहीद के नामों उस पर मौजूद हैं। और हमने इसलिए ये वतन ऐसा है, यहाँ पे करीब 4,000 कास्ट हैं, 4,000 ज़बानें हैं। और जो बाबा साहेब अम्बेडकर जो हमारी ये बनाई है आइन, कॉन्स्टिट्यूंसी जो कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई है, आइन जो है संविधान, ये संविधान सब मिलजुल के रहने का संविधान। हम उसके ऊपर पढ़ लिखे में से संविधान के तहत चलना चाहते हैं। मैं वही ट्रेनिंग भी हम दे रहे हैं आजकल बच्चों को, संविधान पढ़े, संविधान के तक रहें, ये हमारी मंशा है, ताकि ये इसी लेवल पे हम वर्क कर रहे हैं। जी। वैसे अभी हमारे आप अंजुमन के वाइस प्रेसिडेंट भी हो, वाइस प्रेसिडेंट है माशाल्लाह। तो अभी अंजुमन एजुकेशन लाइन से बहुत अच्छी भी है माशाल्लाह, बहुत ग्रोथ हो रहा है, बहुत डेवलपमेंट हो रहा है एजुकेशन के लाइन से। एक अंजुमन एक इस्लामी इदारा भी है, धारवाड़ का एक अंजुमन इस्लामी इदारा भी है। तो ये सिर्फ एजुकेशन के लिए या दूसरे हर मसले के लिए भी है? अंजुमन एजुकेशन का एक इंस्टीट्यूट है जी, जिसको करीब 1900 को करीब 100 साल के करीब होने आया शायद जी। उसको एक जनाब पठान बोलते थे, उन्होंने फाउंडेशन डाला था इसका जी। साथ में उसमें एक एजुकेशन इदारा है जी। अब इसमें मैं चुन के आए। मैं पहले इसे कहने के पहले मैं हमारे धारवाड़ मुसलमान कौम को शुक्रिया अदा करता हूँ कि इनाम इसलिए हमको इस टाइम इलेक्ट किया हुआ है। इनाम इसलिए विदाउट फर्स्ट टाइम हुआ है, फर्स्ट टाइम हुआ है धारवाड़ में जी, फर्स्ट टाइम ये इनाम इसलिए इलेक्शन हुआ है। और मैं उन तमाम मुसलमानों का, भाइयों का, तमाम का मैं शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने हम पे अपना क्या कहते हो भरोसा रखा ताकि हम खिदमत अंजाम दें अंजुमन की तरह। तो अंजुमन की जहाँ तक एजुकेशन का सवाल है, मैं अक्सर देखा करता हूँ कि अंजुमन में करीब मैं आपको बता देता हूँ एक फिगर है। हाँ, इसके अंदर हानगल का भी हमारे अंजुमन के इसमें वहाँ की जो अंजुमन, वहाँ के जो हाई स्कूल है, कॉलेज है, वहाँ की भी, वहाँ पे गर्ल्स से 709 गर्ल्स हैं, बॉयज़ 189, टोटल 897 वहाँ के बच्चे वहाँ पे तुलबा और तालिबा वहाँ पढ़ रहे हैं। BA BCA BBA BCA में लड़कियाँ 205 लड़कियाँ पढ़ रही हैं अंजुमन धारवाड़ में, 216 लड़के पढ़ रहे हैं। तमाम कौमों के मिला के है, हिंदू मुसलमान सब मिल के, SC ST शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और जनरल तमाम मिला के ये पढ़ रहे हैं। PUC के अंदर गर्ल्स 359 हैं और बॉयज़
176 हैं, लड़कियां ज़्यादा हैं, लड़के कम हैं। जी मैं बता देना चाहता हूँ कि लड़के क्यों कम हैं। और डिग्री कॉलेज में बॉयज़ 612 हैं, गर्ल्स 334 हैं। हाँ, और उसके बाद इंग्लिश मीडियम में हमने शुरू किए, बच्चों को इंग्लिश की तालीम दिया करे, तो इसमें बॉयज़ 510 हैं और लड़कियां जो छोटे बच्चे फर्स्ट LKG से शुरू होती है, वहाँ से 8th स्टैंडर्ड रखा है, बाद में 9th स्टैंडर्ड रखा है, इसके बाद हम SSL तक पढ़ा रहे हैं। हाँ, लड़कियां जो हैं 396 लड़कियां यहाँ पे सीख रहे हैं। और ये क्या है, लड़कियां अक्सर अपने एजुकेशन में, तो लड़कियां जो हमारे इदारे में, अंजुमन इस्लाम इदारे में जो सीख रही हैं, बड़े अच्छे मार्क्स लेके आ रही हैं, तो लड़के साथ में, बहुत से लड़के ड्रॉप आउट हो जाते हैं 9th स्टैंड को, 10th को, और PUC लगा है, डिग्री में इसमें है, लेकिन बहुत से वो ड्रॉप आउट हो रहे हैं जी। हम इसके बारे में फ़िक्र कर रहे हैं कि क्यों। यहाँ पे जहाँ तक अंजुमन का सवाल है, मोहम्मद इस्माइल टमाटगार जो हमारे सदर हैं, वो बहुत इसमें खुलूस के साथ इंटरेस्ट लेते हुए ये इन बच्चों को किस तरह से एजुकेशन में आगे लाएं ताकि इम्बैलेंस ना हो जी। लड़कियां और लड़के इक्वल सीखा करें ताकि वो इक्वालिटी पे आ जावे। तो इसीलिए हमारे सदर मोहम्मद इस्माइल और एजुकेशन बोर्ड वाले, अच्छे एजुकेशन बोर्ड के बड़े क्वालिफाइड लोग हमारे इसमें हैं फिलहाल, तो लेके हमें एक प्लान बनाए कि भाई हर मोहल्ले में 2-2, 3-3 टीचर को भेज के उनके वालिदों से बात करते हुए किस लिए ड्रॉप आउट होते हैं, क्यों इसमें कच्चे हैं, क्यों इसमें स्टडीज़ में क्या उनकी कमी है, फाइनेंशियली कमी है या कहीं कमी है, उसके बाद में रिसर्च कर रहे हैं ताकि कौम के बच्चे पढ़े लिखे आगे। ये हमारे काम बहुत से जोरों से चला है जी, माशाल्लाह। लेकिन ये सिर्फ एजुकेशन के लिए तक हो ना, या दूसरे भी मसाइल जैसे एजुकेशन तक है, तो ये तो इदारा एजुकेशन का इदारा है, ये सिर्फ इसके साथ साथ जो हमारे कौम के जो भी मसले आते हैं हम हल किया करते हैं इसमें जी जी। तो अब तमाम ऐसा इस बार हमने हमारे सदर साहब जो मोहम्मद इस्माइल साहब ने एक कमेटी बनाई हुई है जी। हमारी जो है कमेटी जो पेश इमामों की कमेटी है, मौलाना की कमेटी है जी, कब्रिस्तान की कमेटी बनाई हुई है, ईदगाह की कमेटी बनाई है जी, यूथ लड़कों की कमेटी बनाई, ताकि हर इसे, और एक लेडीज़ की भी एक कमेटी बनाई है जी। जो भी ग्रीवेंसेस आती हैं, जो भी मसले होते हैं औरतों के, लड़कियों के मसले, वो लेडीज़ की एक कमेटी बनाई हुई है, वो कमेटी में हल किया जाएगा। और जो भी कमेटी हल करके ताकि किसी का भी कौन सा भी प्रॉब्लम आवे तो उसको हल किया जाए। इस तरह से हम इस टाइम काम कर रहे हैं और हमें ये भी दुआ कर रहे हैं अल्लाह ताला इसमें कामयाबी अता फरमाए। ये हमारा काम चला है। ये इस्माइल टमाटगार की तरफ से एक बहुत बड़ा, हमने एक अच्छा लीडर है, दारुल शहर को एक अच्छा लीडर भी है और पॉलिटिकली ही हैज़ टू कम अप। हाँ, हम उसके साथ हैं और एक ऐसी टीम बनी है अंजुमन के साथ ताकि कौम को उभर के आवे, ताकि दूसरों को इबरत हासिल हो। ये काम कर रहे हैं। आप जब पॉलिटिकल लीडर बोलने में याद आया कि आप भी एक बड़े ख़ानदान से, आपके फादर मेयर थे, आपका भी लाइन सियासती में ही डिप्टी मेयर थे, तो आपका भी लाइन सियासती से ही आ रहा है। तो आप क्यों प्लान नहीं किया सियासत में, क्यों आप इन्वॉल्व नहीं, पर्टिकुलर सियासत के अंदर नहीं है? इसलिए मैं भी सियासत में आ सकता था उस ज़माने में जब मेरे वालिद रहा करते थे। उस ज़माने में मेरे वालिद ने मुझे गवर्नमेंट सर्विस लगा दी, सर्विस नौकरी लग गई। तो इसीलिए मैं नहीं आ सका। वो मैं इसमें डिपार्टमेंट में रहते हुए सरकार की सेवा की है, पब्लिक की सेवा की है। हाँ, तो मैं पॉलिटिक्स में आ ना सका। लेकिन अभी भी आप जैसे ही रिटायर्ड हुआ तो मुझे जो हमारे खून में तो है ही है जो सेवा करना, खिदमत खल्क, ये जो मैं एक सही बात जो है अल्लाह को राज़ी करने के लिए करता हूँ। मैं जो भी खिदमत खल्क करना है मेरे कौम के लिए, हिंदू भाइयों के लिए मिलजुल के रहना है इस देश में, इस वतन में, ताकि कोई मसले ना होवे। हाँ, सब मिलजुल के रहना है। सुबह उठते हैं तो हम उनका चेहरा देखते हैं, वो हमारा चेहरा देखते हैं। अब जहाँ की मेरी ज़मीन है गांव में बाढ़ में, मुझे तो हल चलानी नहीं आती। वो लिंगायत हिंदू भाई हमारे खेत करते हैं,
तो मेरा जो भी पिकता है उन्हीं के घरों में है और वो मुझे मदद करते हैं। मेरी ज़मीन रहने की वजह से ये उनको मदद मिलती है, हम एक दूसरे के डिपेंडेंट हैं। ये इसी वजह से मैं खदियों में भी जाके बात बताया देता हूँ कि कोई मुस्लिम है तो उसके ज़मीन का काम करता है, लेबर है, कोई लिंगायत तो मेरी ज़मीन है तो वो लिंगायत हो या हिंदू हो भाई हो वो मेरी इसमें खेत में काम करता है। वी आर डिपेंडेंट ईच अदर। हमने तो मिलजुल के रहना है, वतन को आगे लाना है। आज वतन हमारी उन्नति पे जा रहा है, हम मिलजुल के सब काम करने की मैं ये कोशिश करता हूँ कि सब मिलजुल के रहें। जी माशाल्लाह। अगर आपको एमएलए का अगर आपको ऑफर आता है तो आप जाना चाहेंगे या नहीं? मैं लगा तो मेरी तो उम्र हो गई, अब नहीं आ सकता। वो तो नहीं है बात है। मैं ये क्या है वो मोहम्मद इस्माइल के लिए हमने छोड़ दिया, उसके लिए उसी को लाना चाहते हैं। एमएलए नहीं तो एमएलसी तो बनना चाहिए हो ताकि हमारा नुमाइंदा हो पार्लियामेंट में, असेंबली में, पार्लियामेंट में, अपर हाउस में, लोअर हाउस में हमारा कोई ना कोई नुमाइंदा हो। अब यहाँ धारवाड़ से एक वही एक शख्स है जो इस्माइल है जो यहाँ तक पहुँचा है, हम उसके लिए कोशिश कर रहे हैं और हम अपने हद के हमारी जो लेवल है वो सब तक हम खिदमत खल्क कर रहे हैं, बस अल्लाह को राज़ी करने के लिए कर रहे हैं। इससे ज़्यादा की हमें उम्मीद नहीं है। हाँ, आइंदा हमारे औलाद में कोई आए तो आवे ताकि बन जाए। जी। और एक कि हमारे अब की पीढ़ी को, जो बच्चों और बड़ों को दीनी और दुनियाई तरफ से कुछ बातें आप बताना चाहेंगे? देखिए, अल्लाह ने हमको पैदा किया है उसकी इबादत के लिए, यकीनन उसकी इबादत के लिए पैदा किया है, वरना उसे क्या कम थे फरिश्ते जो इबादत करते। मशरुकल हम जो ये मखलूक है अशरफुल मखलूक़ात, तो इबादत के लिए पैदा किया है तो हमें उसकी पहली फुर्सत में इबादत करनी चाहिए। रिस्क देने वाला ने, रोज़ी देने वाला ने, ये हमारा ईमान है, पुख्ता ईमान है कि रोज़ी रिस्क देने वाला अल्लाह ताला। कोशिश हमारी है, हमें मेहनत करनी है ताकि दुनियावी इल्म इसलिए हासिल करना है कि दुनिया के साथ गैरों के साथ कैसे ना, और साथ साथ में दीनी इल्म हासिल करना चाहिए। दीनी हर चीज़ उसमें मौजूद है। कुरान पढ़ो, कुरान सीखो और नमाज पूरी 5 वक्त की नमाज कायम करो ताकि तुम्हारी सेहत भी अच्छी रहेगी और तुम्हारे अखलाक भी अच्छे रहेंगे। हर बुराई से तुम बच के रहोगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर हमारे बच्चे दीन की तरफ लौट आएँ और साथ में दीन की तरफ जैसे ही लौट आएंगे तो दुनिया अपने आप मिल जाएगी और आखिरत भी मिलेगी। जी, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आपका कीमती वक्त निकाल कर आप हमारे चैनल में, आपका शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। इसी के साथ हम एक छोटे शेर के साथ अपना वीडियो ख़त्म करेंगे। तुम्हारे समाज में अगर कोई लाचार है तो तुम भी जवाबदेही हो। तुम्हारे काम का फ़ायदा अगर इन लाचारों को पहुँचे तो तुम समझ जाना तुम समाज सेवी हो। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलना। आपका बुरहान फिर एक वीडियो के साथ हाजिर होगा। इजाज़त चाहता हूँ। जय हिंद।